अभिनंदन है। डॉक्टर सुनील जी वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद ओजस्वी संचालिका माननीय मौसमी कोटारिया जी। संविधान दिवस, वीरांगना झलकारी बाई जयंती एवं गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशाल संविधान जागरूकता समारोह और राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले समता, ममता, करुणा और मानवता के महानायक तथागत बुद्ध को नमन वंदन करते हुए भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए हमारी दाहिनी तरफ लगे सभी महान विभूतियों को हृदय की गहराइयों से नमन वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व डिप्टी एसपी शिव स्वरूप साहब, मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, रायबरेली जनपद के हमारे सभी सम्मानित साथी, माननीय केपी राहुल साहब, माननीय एडवोकेट साहब एस एन मानव, निशाचर भाई, सर्वजनी कुमार जी, प्रमोद कुमार जी, श्यामलाल जी, बाबा से चलकर बहन साली पटेल जी आ चुकी हैं। उनसे चाहूंगी कि वो महापुरुषों पर पुष्प अर्पित करें और बहन जी पंछी की पट्टे पहनाकर उनको मंच तक लाएं। बहन जी साथियों, बुला गई ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करना है, केवल 2-3 बातें करना है, क्योंकि सारा समय हम अपने अतिथियों को देना चाहते हैं। मैं केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता हूँ। आज हम जिन महापुरुषों के बदौलत यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं, उनके लिए 2 लाइनें हैं कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पर ये कांटों की हालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थे इस बाग में अपनी आंखें, इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बस रात ही रात होती तो कोई बात नहीं, मगर उसका आकार सोना नजर आता है। और जितने चमकीले सितारे थे दाहिनी तरफ वाले, जितने चमकीले सितारे थे सब टूट गए, सारा आकाश बड़ा सोना नजर आता है। अरे क्या काम किया तुमने उनके अभावों को भरने के लिए, जिनके चुप रहने से तुम्हें राज मिला। कम से कम उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल हो जाते, जिनके चुप रहने से तुम्हें राज मिला, जिनके चुप रहने से तुम्हें राज मिला। साथियों, संविधान दिवस की बात चल रही है और पूरे देश में कल 26 नवंबर को संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। उसी कड़ी में 1-2 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। कहते हैं कि संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का प्रतिफल है, लेकिन मैं नहीं मानता। संविधान बाबा साहब के 30 वर्षों के संघर्षों का प्रतिफल है, संघर्षों का परिणाम। 27 जनवरी 1919 जो यहाँ पर साउथ बौरो कमेटी थी, उसके सामने बाबा साहब ने नागरिकता अधिकार से लेकर के साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, आज होते 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 तब जाकर के कहीं 26 नवंबर 1949 को संविधान आपके सामने एक बेहतरीन दस्तावेज का रूप ले पाया है। इसलिए संविधान केवल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का प्रतिफल नहीं है, ये बाबा साहब के संघर्षों के 30 वर्षों का परिणाम। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों का प्रतिफल है।
लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है। उसमें संविधान सभा में एक साथी हुए हैं टी कृष्णमाचार्य, उन्होंने कहा है, उनकी लाइनें हैं कि जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया हुई है और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 सदस्यीय लोग थे, उसमें से एक लोग तो थोड़े समय के बाद ही इस दुनिया से चले जाते हैं, एक लोग थोड़े समय के बाद इस्तीफा दे देते हैं, एक लोग अमेरिका में जाके बस जाते हैं, एक लोग देश की जो रियासतें थी उस रियासतों में उलझ के रह जाते हैं, और 2 लोग दिल्ली से बहुत दूर जाके बसे होते हैं, वो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आखिर बताइए कि कितने लोग बचते हैं जो संविधान का मसौदा तैयार करते हैं? निश्चित रूप से केवल बाबा साहब अकेले ऐसे शख्स होते हैं जो रात दिन मेहनत करके जाग करके संविधान बनाने का काम करते हैं और हमको और आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का एक लिखित दस्तावेज देते हैं। दोस्तों, संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देशिका कहते हैं, हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, उसके जो 4 आधारभूत स्तंभ हैं, उसी पर हमारा पूरा संविधान टिका हुआ है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। मैं न्याय की बात करना चाहता हूं। उस संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बाबा साहब लिखते हैं कि अगर आपको राजनीतिक न्याय चाहिए, राजनीतिक भागीदारी चाहिए, तो बिना सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को दूर किए आप राजनीतिक भागीदारी का कोई मोल नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये आर्थिक न्याय का मतलब क्या? बाबा साहब समझाते हैं, आर्थिक न्याय का मतलब